नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी का मूड। वीकली एक्सपायरी के दिन 22 अप्रैल के बाद पहली बार निकला 24,500 के पार निफ्टी। हालांकि उसके बाद ऊपरी स्तर से हल्का दबाव, बैंक निफ्टी भी ऊपर से नीचे आया। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कमजोरी। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा, दमदार बिजनेस अपडेट से भागा टाइटन। शेयर करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर, लेकिन उम्मीद से कम रेवेन्यू के चलते फिसला ट्रेंड। शेयर करीब 12% उठकर निफ्टी का टॉप लूजर। उधर सऊदी अरामको के कच्चे तेल के दाम घटने से ओएमसीज में मजबूती। आईटी शेयरों में आज जोरदार खरीदारी, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। 2.5% से ज्यादा उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना इन्फोसिस। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी रौनक, लेकिन कैपिटल मार्केट में तेज गिरावट। 2% से ज्यादा फिसला इंडेक्स, 4.5% से ज्यादा फिसला बीएससी। आज के चार्ट जीपीटी पड़े से ठीक मजबूत चार्ट के दम पर चोला इन्वेस्ट लाइफ हाई पर पहुंचा। साथ ही यूएसएल मजबूत, लेकिन कमजोर चार्ट के चलते करीब 5% फिसला। एमसीएक्स शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। नॉन रिटेल के लिए 7% डिस्काउंट पर ओएफएस खुलने से टूटा कोचिन शिपयार्ड। शेयर में करीब 3% की गिरावट। करीब 2000 करोड़ के ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार कंपनी में बेचेगी 5.04% तक हिस्सेदारी। मेरा तो 5-6 साल का टारगेट रहता है, हर बार डबल ही रहता है। जैसे बताया ने, ये आपका निफ्टी 50,000 पक्का होगा 5 से 6 साल में, और ये भी आप डबल कर लोगे। अगले 5 साल में डबल हो सकता है बाजार। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। क्विक कॉमर्स है मल्टी बैगर थीम, अगले 10 साल में बन सकता है मोटा पैसा। बैंकिंग पार जीसीसी थीम भी है दमदार। एचडीएफसी बैंक का बुरा दौर खत्म। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और एक्सपायरी का दिन है, इसलिए आपको थोड़ा अब बाजार ऊपरी स्तरों से कमजोर नजर आएगा। निफ्टी 30 अंक ऊपर रह गया है मात्र, और बैंक निफ्टी में भी बस मात्र 30 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ऊपरी स्तरों से निफ्टी, बैंक निफ्टी फिसला आज के सेशन में अब, और अब आपको ब्रेथ भी थोड़ी कमजोर नजर आएगी। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। 2000 स्टॉक्स अभी फिलहाल गिर के कर रहे कामकाज। 1053 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है आज के सेशन में। निफ्टी लेकर आई एक बार स्क्रीन पर फिर से, और एक बार समझने की कोशिश करते हैं कंट्रीब्यूशन प्लेट के जरिए कि आखिर हुआ क्या है। बैंक साथ नहीं दे रहे स्पेशली, हालांकि आज आईटी पैक से स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 2.5-3% आपको आईटी इंडेक्स ऊपर नजर आएगा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, हिंडाल्को, एलएनटी जैसे दिग्गज काउंटर्स बैकफुट पर हैं। पीएसयू बैंक ज्यादा कमजोर हैं, प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखें। और जहां टाइटन क्वार्टर 1 अपडेट के बाद सपोर्ट देता हुआ इन्फोसिस, आईटी पैक में मजबूती है। टीसीएस, एचसीएल टेक नजर आएगा। तो बैंक्स लीड नहीं ले रहा आज, और आज ब्रेथ भी थोड़ी कमजोर है। लेकिन सवाल यही कि इस मार्केट में करना क्या है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अब क्या आउटलुक बन रहा है, ये सब चर्चा कर लेते हैं। और हमारे साथ मार्केट पे बात करने के लिए निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के नीरव छेड़ा जी जुड़ते हुए। नीरव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 24,530 तक गए हम, और इसका रेजिस्टेंस जोन जो है निफ्टी, वहां से फिर पार नहीं हो पाया, और अब थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है। 2 सवाल हैं मेरे, जो अभी तक लॉन्ग पोजीशन में है निफ्टी, इंट्राडे में जो हैं, वो क्या अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके निकले, और जो फ्रेश खरीदारी की सोच रख रहे हैं उनको कौन से लेवल्स सुझाए जाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें जो लॉन्ग कैरी करना चाहते हैं उनको क्या हिदायत, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका आउटलुक। यस, गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखिए, निफ्टी ने बहुत बढ़िया एक रनअप दिखाया है फ्रॉम 23,800 अप टू 24,550 और फ्यूचर्स में।
इम्पॉर्टेंट ये है 24,500 पे थोड़ा बहुत कॉल बेस है, जो एक रेजिस्टेंस है, तो उसे पार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि 1-2 दिन का कंसोलिडेशन होगा निफ्टी में। ओवरऑल निफ्टी यहाँ से 25,000 25,200 तक जरूर जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और आपके पास निफ्टी ओपन पोजिशन है लॉन्ग में, तो आप होल्ड कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस 24,400 का रखिएगा। हावेवर आपको इंट्राडे के लिए अगर चाहिए तो आई वुड सजेस्ट इंट्राडे में आप निकल जाइए, क्योंकि पीसीआर भी काफी हाई हो चला है। मुझे लगता नहीं इंट्राडे में ज्यादा कोई मूवमेंट अपसाइड में आएगा। प्रोबेबली रेंज बाउंड ही रहेगा निफ्टी 24,525 और 24,470, ये रेंज के बीच में रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स। तो ज्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। यस, बट फ्रॉम आफ्टर अ कपल ऑफ डेज मेरे हिसाब से वापस पेस पकड़ेगा निफ्टी और ऊपर 25,000 तक जाएगा। 25,000 विल बी योर टारगेट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी काफी तेज लग रहा है ओवरऑल। इंपॉर्टेंट ये है, जो प्राइवेट बैंक्स है उसमें शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखा गया पिछले 2-3 दिनों में, और वो जारी रहेगा आने वाले टाइम में, जिसके कारण से बैंक निफ्टी ऊपर में 60,000 के लेवल्स के पार निकल सकता है। तो करंट लेवल से एंड ऑन सर्टेन डिक्लाइन आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक निफ्टी 58,200 का बढ़िया सपोर्ट है। 58,000 फ्यूचर्स में आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट 59,500 और फिर दूसरा 60,000 इन द 3 to 4 days फ्रॉम नाउ। ओके, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी पर आउटलुक मजबूत है, लेकिन अगर आप इंट्राडे का सोच रहे हैं तो प्रॉफिट में तो बुक कर लीजिए, और फिलहाल इंट्राडे में रेंज में ही रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी। और याद रखिए आज एक्सपायरी डे भी है, तो टिपिकल एक्सपायरी मूव्स भी आपको मार्केट में नजर आ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे निर्मल जी, क्योंकि अगर आप बात करें नीरव जी, क्योंकि Q1 अपडेट के बाद अगर आप बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। कौन से स्टॉक्स आज रेडार पर आए आपके? तो देखिए, एक एनबीएफसी स्पेस से टाटा कैपिटल नया आईपीओ है, पर इसमें जो चार्ट है काफी पॉजिटिव है और एक ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है जो रीटेस्ट हो चुका है। 350 एक रीटेस्ट जोन था जो रीटेस्ट हो चुका है, वहां से वापस ऊपर आया है। करंट लेवल से मेरे हिसाब से ये 375 380 तक जा सकता है, तो 375 के टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 342 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो हैवेल्स पे है। देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था काफी समय से, ये स्टॉक 2100 से ऑलमोस्ट आधा हो गया, मगर फाइनली रिवर्सल में एक ब्रेकआउट आया है और 50-डे मूविंग एवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्टॉक ने ब्रेक किया है। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 1260 ये लेवल्स तक जा सकता है, तो करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं 1190 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, हैवेल्स और टाटा कैपिटल ये दोनों स्टॉक ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आज हैवेल्स में अच्छा मूव है, 2.5% ऊपर डेज हाई पर ऑलमोस्ट काम काज करता हुआ। टाटा कैपिटल में 375 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, आपको 340 का स्टॉप लॉस लगाना है, और हैवेल्स में 1190 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार टारगेट दोहराएंगे हैवेल्स के नीरव जी? 1260 तो 1260 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है हैवेल्स में। ये दो काउंटर्स रहेगा रडार पर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगले 5 साल में डबल हो सकता है बाजार, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल जी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में रामदेव अग्रवाल ने कहा कि अगले 10 साल में क्विक कॉमर्स थीम में मोटा पैसा बन सकता है। बैंकिंग पार जीसीसी थीम भी रामदेव अग्रवाल को पसंद है। क्या कहा उन्होंने, एक बार डिटेल में सुनते हैं। एक और स्पेस रामदेव जी जहां पर आप काफ़ी बुलिश रहे और काफ़ी पैसा भी बना, न्यू एज। आपने जेप्टो में भी आप अर्ली इन्वेस्टर रहे, अभी उनका भी आईपीओ आ रहा है। ये स्पेस में अभी भी आपको लग रहा है कि बड़ा पैसा बनेगा यहाँ से? देखिए, ये तो किसी अनुज एक ख्याल रखिए, कैटेगरी नई कैटेगरी कभी कभी बनती है, रोज रोज नहीं बनती। जैसे मैंने देखा कि नई कैटेगरी कब बनी, जब 94 में सबसे पहले जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स हुए, तब एचडीएफसी बना। ओके, 800 करोड़ में पूरा एचडीएफसी मिलता था, 40 रुपये भाव था, 200 करोड़ का इक्विटी था, 800 1000 करोड़ में एंड ज़बरदस्त लिक्विडिटी था। मतलब यू कुड बाई 10 लाख शेयर्स इन 10 मिनट्स विदाउट डिस्टर्बिंग द प्राइस, ऐसा हालत था। ओके, वहाँ से वो बैंक बना 12 लाख 15 लाख करोड़ का 25 साल में नॉन स्टॉप। So that was a category creation, private sector banks led by HDFC. That was one. तो ये जो आपको क्विक कॉमर्स है,
ये बहुत बड़ा कैटेगरी क्रिएशन है। हाँ। इस ये कैटेगरी जो है मुझे लगता है कि आज के दिन में घाटे में है पक्का, बट ये कैटेगरी जो बनेगा, मतलब मेरे को लगता है इट विल बी लाइक अ 30-40-50 लाख करोड़ कैटेगरी इन नेक्स्ट से 10 ईयर्स। ओके 10 ईयर्स में पक्का ये 30-35-40 लाख करोड़, पूरा इट विल चेंज द रिटेलिंग। मतलब आपके घर में किस ढंग से ग्रोसरी खरीदी जाती है वो बदल जाएगा पूरा। ऐसा नहीं कि ये कॉर्नर शॉप कहीं जा रहा है, लेकिन कोई बोलता है कि भाई 50-50 हो जाएगा। जो कॉर्नर शॉप है वो चलेगा और बाकी जो सब क्विक कॉमर्स आएगा, और उसके जो भी और दूसरे भी फॉर्मेट्स आएंगे स्पेशलाइज्ड। तो डिलीवर्ड एट होम विल बी द वे टू बाय द ग्रोसरी। ग्रोसरी का बोलते हैं 600 बिलियन का मार्केट है अभी, जो मेनली जनरल ट्रेड से होता है, जीटी से। अगले 10 साल में तो डबल हो जाएगा। ठीक बात है ना। तो जब 1 ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन मतलब 100 लाख करोड़ का कैटेगरी बनेगा ये, उसमें से 50% विल बी क्विक कॉमर्स, तो 40-50 लाख करोड़ का बनेगा। अभी कितना है? 1 लाख करोड़ का। ये तो जरूरी है कि दे विल मेक मनी, पूरा कैटेगरी विल मेक मनी। हु विंस हु लूजेस वो समय बताएगा, बट बहुत बड़ा कैटेगरी बनेगा, ख्याल रखिए। 25-30 लाख करोड़ तो मेरे को पक्का दिख रहा है अगले 10-12 साल में। तो यहाँ से भी इट कैन कीप ग्रोइंग एट 40-50% फॉर मेनी ईयर्स टू कम, मे बी ए डिकेड और 2। अब सवाल ये इसमें जीतेगा कौन? तो पहले हमने स्विगी में लगाया तो स्विगी में भी पैसे नहीं बने, जो भाव से लिस्ट हुआ वही भाव से, मतलब भाव है समझ लो, पैसे नहीं बने। अभी जेप्टो है उसमें भी पैसे नहीं बने हैं, पैसे नहीं बने। जब लिस्ट होगा तो मालूम पड़ेगा क्या होता है, तब देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैं एक ही बोल रहा हूँ, हमको मालूम है होगा क्या। नहीं, इटर्नल में अच्छा पैसा बना आपका, लेकिन इटर्नल में अच्छा पैसा बना, उसमें 2-4 बार आगे पीछे अच्छा है, उसमें पैसे बने। और सी इसमें क्या, विनर इट्स नॉट विनर टेक्स इट ऑल। तो जिस दिन भी प्रॉफिट आएगा आरओई भी 150%। सो दिस इज 100 पी बिजनेस। यदि 1000 करोड़ भी कमाया, अब जैसे मान लो ब्लिंकिट का मान लो 1 लाख करोड़ टर्न होता है और 2% नेट मार्जिन कमाता है, 2000 करोड़ होता है। तो 2000 करोड़ 100 का पी के 2 लाख करोड़ बनता है मिनिमम। ऐसे वैल्यूएशन बनेंगे इसके। सो ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए रियल मालूम पड़ेगा जब लिस्ट हो जाएगा। तो ये थीम्स जो पसंद आ रहे हैं रामदेव अग्रवाल जी को, उस पर चर्चा हो रही थी। क्विक कॉमर्स थीम्स आप रख सकते हैं फोकस में। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर जो लौटते हैं आप बने रही थीम्स की आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है मार्केट में, और आज का हीरो अगर आप देखें टाइटन, इन्फोएज, जुबलेंट फूड्स, ये सब में अच्छी खासी तेजी है आज के सेशन में, अच्छे Q1 अपडेट के बाद। लेकिन ऐसा क्या आ गया Q1 अपडेट्स में, एक बार समझ लेते हैं फिर से नुपुर से नुपुर। गुड आफ्टरनून। टाइटन, इन्फोएज और साथ ही जुबलेंट फूड आज का हीरो ऑफ द डे। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। काफ़ी अच्छा अपडेट Q1 का यहाँ पे आते हुए नजर आया इन सारी कंपनीज के लिए। शुरुआत करते हैं टाइटन के साथ। कंज्यूमर बिजनेस देखें तो रेवेन्यू में 41% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। ज्वेलरी बिजनेस देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। वॉचेस में 23% की ग्रोथ है। आई के ऑलमोस्ट 23% ऊपर है। इमर्जिंग बिजनेसेस में भी देखें तो 19% की ग्रोथ देखने को मिली है। डोमेस्टिक कारोबार ऑलमोस्ट 37% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। इंटरनेशनल बिजनेस 128% बढ़कर आते हुए दिखा है। कंपनी ने इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 77 नए स्टोर्स खोले हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि फेस्टिव डिमांड काफ़ी हेल्दी थी। अक्षय तृतीया की जो डिमांड थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और कॉइन्स जो है कंटिन्यूड जो इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस पिछले कुछ समय में देखने को मिला है, वहाँ से भी डबल डिजिट की ग्रोथ जो है वो बरकरार है। ब्रोकरेज हाउस का भी माने तो आपको यहाँ पे जो है पॉजिटिव व्यू ही आते हुए नजर आ रहा है। सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव व्यू ही आपको देखने को मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर है सिलेसी की आउट परफॉर्मेंस, मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग है, सिटी का बाय का टारगेट है, नोमुरा भी देखे तो बाय की रेटिंग के साथ यहाँ पे 5000 का लक्ष्य देते हुए आपको नजर आएंगे। तो काफी बुलिश व्यू ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी आते हुए नजर आया है। नजर डालते हैं जुबिलेंट फूड पे। यहाँ पर भी Q1 के अपडेट्स काफी स्ट्रॉन्ग है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। स्टैंड अलोन रेवेन्यू देखे तो 9% की ग्रोथ आपको वहां पर भी नजर आएगी। घरेलू कारोबार में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। डोमिनोज का जो लाइक फॉर लाइक इंडिया का ग्रोथ है वो काफी समय के बाद यहाँ पे 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली, और यही चीज जो है वो भी ब्रोकरेज हाउस को पसंद आती हुई दिखी है। Q1 में डोमिनोज ने ऑलमोस्ट 58 नए स्टोर्स खोले। कुल संख्या देखें तो 2513 आपको नजर आएगी। पूरे जुबिलेंट फूड वर्क्स के जो ग्रुप ने करीबन 76 नए स्टोर्स खोले और नेटवर्क जो है 3712 स्टोर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर
जुबिलेंट के ऊपर भी ब्रोकरेज बुक का काफ़ी पॉजिटिव व्यू आते हुए दिखा है। CLSA की आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, हालांकि मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे। लक्ष्य देखें तो 486 से 520 के बीच आपको नजर आएंगे इसके। एक और स्टॉक जिसकी क्वार्टरली अपडेट आज सुबह आती हुई दिखी, इन्फो एज, यहाँ पर भी फोकस करके चलना, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉक में। शानदार क्वार्टर 1 का अपडेट आते हुए नजर आया। कंपनी के जितने भी कारोबार है वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। जो बिलिंग का सेगमेंट है 14.5% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। रिक्रूटमेंट सोल्यूशन देखें तो 17.6% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। 99 एकड़ में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और यहाँ पे देख लीजिए 17% की ग्रोथ आती हुई दिखे। तो टाइटन, जुबिलेंट फूडवर्क्स और इन्फो एज बाजार की तरफ से थम्स अप। बाजार की तरफ से थम्स अप। रिवॉर्ड किया बाजार ने क्वार्टर 1 अपडेट के बाद। शुक्रिया अनूपुर जानकारी के लिए। तीनों स्टॉक्स में अच्छी रैली और सबसे अच्छी चीज देखिए इन्फो एज 11.5% अप है, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। शुक्रिया अनूपुर। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी लेकर आइए। बैंक निफ्टी अब 56 अंक नीचे आपको डेज लो के आसपास काम करता हुआ नजर आएगा और निफ्टी भी अब डेज लो पर पहुंचा। तो ऊपरी स्त्रोत से यहाँ पर टिपिकल एक्सपायरी वाले दिन गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। और देखिए मार्केट में अब गिरावट बढ़ती हुई। अब निफ्टी इन रेड 10 अंक नीचे और बैंक निफ्टी तो 60 अंक नीचे भाग गया और ब्रेथ भी काफ़ी ख़राब हो रही है जाते जाते। अच्छा, आज के एक्सीडेंट ऑफ द डेज की बात करें तो कल्याण और ट्रेंट क्वार्टर 1 अपडेट के बाद ये दोनों ही स्टॉक्स आपको नीचे नजर आएंगे और सबसे ज़्यादा ट्रेंड टूटा है आज 12.5% गिरकर टॉप लूजर में वायदा के। समझ लेते हैं आज ऐसा क्या क्वार्टर 1 अपडेट में आ गया जो इस प्रकार का पनिशमेंट हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर से नुपुर के साथ ही। नुपुर, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे ट्रेंट और कल्याण। बिल्कुल गुड आफ्टरनून फिर से आपको एक बार। ट्रेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। जो क्वार्टर 1 का अपडेट है वो काफ़ी कमज़ोर आपको दिखेगा। रेवेन्यू के तौर पर 19% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। बाजार 20 से 22% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहा था और पिछले एक महीने में देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 20 से 22% भाग चुका है। क्वार्टर 4 के अर्निंग्स के बाद एक तरफा रैली यहाँ पर आती हुई दिखी है। अब क्वार्टर 1 की परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटमेंट रही है। सबकी नज़रें मार्जिन्स पर जो नतीजा आएंगे उसके दौरान रहेगी, लेकिन फिलहाल देखें तो आपको कमज़ोर क्वार्टर 1 का अपडेट नजर आएगा। जूडियो का सिर्फ एक स्टोर इस क्वार्टर में खुला है। वेस्ट साइड का सिर्फ एक स्टोर इस क्वार्टर में कंपनी ने जोड़ा है। जूडियो की बात करें तो 19 नए स्टोर कंपनी ने खोले हैं। पूरे साल का टारगेट FY27 जूडियो का स्टोर ओपनिंग का लेके 50 का है, तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। आने वाले 3 क्वार्टर में कंपनी कैसे इसे अचीव करेगी, इसी पर फिलहाल क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। रेवेन्यू ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी देखें तो क्वार्टर 1 FY26 में कंपनी ने 19% की ग्रोथ थी। इस क्वार्टर में भी 19% की ग्रोथ है, तो कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 पिछले साल काफी कमजोर था, तो हो सकता है इस साल भी कमजोरी यहाँ पर देखने को मिले, इसलिए ज्यादा दबाव नजर आ रहा है स्टॉक में। और लास्ट क्वार्टर काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, उसके बाद हमने एक अच्छी खासी रैली स्टॉक में देखी थी। ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ पे जो मिस देखने को मिला है उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट आती हुई नजर आ रही है। हालांकि रेटिंग और टारगेट में कोई बदलाव नहीं है। सिटी काफी समय से सेल की रेटिंग के साथ ही स्टॉक पे अपने 2733 रुपए के लक्ष्य के साथ बरकरार है, लेकिन व्यू और कमेंट्री ब्रोकरेज हाउस की काफी नेगेटिव आपको दिखेगी। कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, उससे कंपेयर करेंगे तो कल्याण के नंबर आपको काफी कमजोर नजर आएंगे। रेवेन्यू ग्रोथ 38% रही है। जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहती है वो 28% है इंडिया में। इंटरनेशनल बिजनेस में 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो 30% की ग्रोथ आपको वहां पर भी नजर आएगी। टाइटन ने ज्वेलरी सेगमेंट में ज्वेलरी के जो स्टोर है करीबन 33 इस क्वार्टर में ओपन किए। वहीं कल्याण की बात करें तो मात्र 17 नए स्टोर्स यहां पर आते हुए नजर आए, तो एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट स्टोर ओपनिंग को लेकर भी थी, इसीलिए आज स्टॉक में दबाव आपको नजर आया। तो ट्रेंड की तरफ से भी अंडर परफॉर्मेंस है, कल्याण की भी अंडर परफॉर्मेंस है टाइटन के कंपैरिजन में। ट्रेंड को देखकर एक ही कहावत याद आती है मुझे नुपुर की, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी तो शुरू किया था चलना ट्रेंड ने पिछले एक महीने में, और देखिए क्वार्टर 1 अपडेट में मिस और फिर से पड़ा है। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए और डेटाज रखने के लिए सामने। चलिए अब
वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और नीरव जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब जाते जाते आपको खिलाड़ी के अपडेट दे देते हैं। तो इस हफ्ते हमारे साथ wavestrategy.com के आशीष कयाल, LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक डे और मंत्री फिल्मार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी के बीच मुकाबला चल रहा है। और रिटर्न कार्ड की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है। आशीष कयाल जी लीड ले रहे हैं, 6.5% का ज़्यादा रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिलता हुआ। और दूसरे पायदान पर रूपक डे जी हैं, 3% ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो भी दे रहा है। और अरुण कुमार मंत्री जी का भी पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न 2.5% का लैंड करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से फिर से हम लेकर आएंगे, लेकिन अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।